अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्स का टॉपिक डिस्कस करूँगी जो ख़वातीन हमसे करती हैं कि क्या ट्यूबें कटवाने के बाद, नसबंदी के ऑपरेशन के बाद क्या एक औरत दोबारा माँ बन सकती है। सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। जो भी वक्फ़े हैं बच्चों के दरमियान, उसमें जैसे कि मैंने अपने पहले भी सेशंस किए थे, उसमें जैसे कि टैबलेट्स हैं, इंजेक्शंस हैं, या जो है वो आम के कैप्सूल्स हैं, या इवन आईयूसीजीज हैं जो कि हम यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं, तो वो एक टेम्परेरी मेथड्स हैं। जब वो हम रिमूव करते हैं तो प्रेगनेंसी हो जाती है। या जो ट्यूबल लाइगेशन है, ट्यूबें कटवाने का जो एक मेथड है, जो तरीका है, ये एक परमानेंट मेथड है। इसमें क्या करते हैं कि इसके अंदर के वो ट्यूब्स जो कि बच्चेदानी को, यूट्रस को ओवरीज के साथ कनेक्ट करती है, जैसे कि साथ वाली पिक्चर में शो हो रहा है, उस वो जो ट्यूब्स हैं उसको दौरान ऑपरेशन काट दिए जाते हैं। अगर औरत का बड़ा ऑपरेशन है और चौथा पांचवा है और उसके बाद और नहीं हो सकता, तो वो हम मियाँ और बीवी के मशवरे से वो हम काट देते हैं। ये 99% तक रिलायबल है, और अगर कॉम्पिटेंट हैंड्स हैं तो 100% है कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब ट्यूबल लाइगेशन में होता क्या है कि बाज़ औक़ात ऐसी फीमेल्स के जिनकी डाइवोर्स हो गई है और उन्होंने दोबारा कहीं शादी कर ली है, या फिर वो फीमेल जो कि कुछ अरसे बाद चाहती हैं कि हम लोग एक और बेबी कर लें, तो वो हमारे पास रिपोर्ट होती हैं कि जी हमने जो है वो जो ऑपरेशन करवाया था, हम चाहते हैं आप उसको रिवर्स कर दें, उसको खोल दें। तो क्या ऐसा मुमकिन है? इसको मैं नामुमकिन तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये बहुत लेस चांसेस हैं कि अगर दोबारा सर्जरी करके इसको ओपन कर दिया जाए तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि बेबी होगा। फिर वो कहती हैं कि आप कोई हमें ऐसा मेथड बता दें कि बेबी चाहिए, तो उस सूरत हाल में सिर्फ टेस्ट ट्यूब बेबी या ICSI ही कराया जा सकता है, जिसमें हम लोग बेबी को बाहर बना के फिर हम यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं। ये एक तरीका कार है जिसमें ट्यूबल लाइगेशन के बाद भी बेबी हो सकता है। वैसे जो है नॉर्मली जो है रिवर्सल के बाद इसके चांसेस बहुत ज़्यादा, काफ़ी रेशियो कम है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।